हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने जिनके मेजर मेजर वर्क है उनको बताने की कोशिश की है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि हम जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक एज के फेमस राइटर हैं, जिन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट में से एक राइटर भी माना जाता है। मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट में एक जो पोएट है, एक वो भी है जिसमें कि रॉबर्ट साउथ है और कोलरिज भी आते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट में। इनके वर्क्स में हम इनका पब्लिकेशन और इन्होंने कब वो लिखा और थोड़ा बहुत वर्क के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें याद रह जाएगा कि इस वर्क में क्या है और किस बारे में बता रखा है, वर्क की थीम क्या है। सबसे पहले हम इनके जो मेन मेन वर्क हैं उनको ओवरव्यू मतलब देख लेते हैं सारे वर्क एक साथ, फिर सबको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो मेजर वर्क में आते हैं, सबसे पहले और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी आता है। सेकंड प्रिल्यूड, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है। सेकंड थर्ड इज लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड भी बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। सोलिटरी रीपर में से भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सोलिटरी रीपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स एंड लंदन 1802, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर एंड माई हार्ट लीप अप्स वी आर सेवन एंड नेक्स्ट इज माइकल। माइकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। लूसी ग्रे, इनकी 5 लूसी पोएमें भी हैं जिनमें मतलब इन्होंने लूसी का जिक्र किया है। लूसी को मतलब इनकी डॉटर माना जाता है, जो कि फ्रांस में इनको हुई थी, जिसका नाम कैरोलिन था। वो उसको बताया जाता है कि शायद इसका ना इसी को ये लूसी बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और नेक्स्ट इज लाइन ब्रिटन फ्यू माइल्स अबव टिंटरनेबे एंड द लूसी पोएम्स हमने आपको अभी अभी बताया था। एक्सेशन, प्रोफेस टू लिरिकल बैलेड और द मैथ्यू पोएम्स एंड कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। ये इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। अब हम सबको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, वो है लिरिकल बैलेड, जिसको इन्होंने 1798 में लिखा था। इसका हमने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा लिरिकल बैलेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की हमने बायोग्राफी के बारे में बता रखा है। जो ये लिरिकल बैलेड है ये क्या है, ये मतलब इसमें दो राइटर को वो है कोलैबोरेशन है, मतलब दोनों एक तो कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके पब्लिश किया था इसको। और तो जब दोनों ने मिलके पब्लिश किया तो इनकी दोनों की पोएम होंगी। तो इसमें जो है टोटल जो पोएम है वे है 23। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम जिक्र करें तो इन्होंने ही ज़्यादा ऑफिशियली इन्होंने ही ज़्यादा पोएम्स लिखी होंगी इसमें। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की इसमें लिरिकल बैलेड में पोएम है वो है 19, मतलब 19 पोएम तो हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की। और जो बाकी की 4 बची वो है कोलरिज की। तो टोटल 23 हो गई। लिरिकल बैलेड की जो है कई बार डेट कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसकी पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन ईयर 1798, इसको याद रखना है कब पब्लिश हुआ, 1798 में। सेकंड जिनका फेमस वर्क है वो है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो पोएम है इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी नैरेटिव पोएम है। मतलब इसमें क्या है, 14 बुक कंसिस्ट हैं। तो काफ़ी नैरेटिव पोएम है, बायोग्राफिकल पोएम है। और ये इसको जो लिखा था, इसको 1799 से 1805 ईयर्स के बीच में लिखा गया था। इस पोएम को क्या कई बार मतलब द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मतलब प्लूड का मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो प्लूड को द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड्स भी कहा जाता है। तो ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है लंदन 1802, जो इन्होंने मतलब मिल्टन को डेडिकेट किया था। मिल्टन के बारे में इन्होंने इसमें लिख रखा है, जो कि एक विट्राकियन सोनेट है।
लंदन 1800 जो है 1802 जो है ये एक पिट्रागन सोनेट है जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है ए बी बी ए सी डी ई ई सी ई, जो कि हमने बताया है ये एड्रेस किसको है, जॉन मिल्टन को, राइटर को इन्होंने एड्रेस करके ही इस पोएम को लिखा है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि जो लंदन 1802 है वो किसको एड्रेस है, तो याद रखना है हमें लंदन और मिल्टन सेम सेम से वर्ड हैं तो याद रह जाएगा, ये जॉन मिल्टन को एड्रेस्ड है। नेक्स्ट जो मेजर वर्क है वो है टेबल टर्न, जो कि 1798 में पब्लिश्ड किया गया था। ये एक लिरिकल बैलेड है। टेबल टर्न में राइटर ने बुक्स किताबों की दुनिया से बाहर निकलने को कहा है कि क्या लेजी बन के तुम बुक्स की दुनिया में खोए हुए हो, बाहर आओ, प्रकृति को देखो और नेचर, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये नेचर को बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एक नेचर लवर थे, ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो इन्होंने मोस्टली जो है अपने वर्क्स नेचर से रिलेटेड ही लिखे हैं। सो ये कब पब्लिश हुआ, 1798, जब इनका वो आया था, लिरिकल बैलेड आया था। एक इनका फेमस वर्क है डैफोडिल्स, जिसमें इन्होंने डैफोडिल्स के बारे में बता रखा है, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर रखी है उस पोएम में, जिसकी फर्स्ट लाइन है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड्स। तो ये भी एक अलग पोएम बनी है, मतलब इन्हीं की, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये। इस पोएम को 1804 में इन्होंने लिखा था, और जिसमें ये एक इवेंट को डिस्कस करते हैं जब ये 15 अप्रैल 1802 में अपनी सिस्टर डोरोथी, जिनका जिक्र भी इनकी कई बार पोएम में आया हुआ है, मतलब ये अपनी सिस्टर के काफ़ी क्लोज थे, डोरोथी का जिक्र आया हुआ है, तो मतलब ये डोरोथी के साथ 1802 में ये घूमने गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने एक लॉन्ग बेल्ट देखी थी डैफोडिल्स की, जहाँ पे काफ़ी सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे, जो कि एक मतलब गोल्डन कलर के दूर से दिखाई दे रहे थे, जो कि इन्हें बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये जब भी उनको याद करते हैं तो इन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है, ये लगता है कि जैसे ये वहीं पे पहुंच गए हों। तो मतलब 1804 में तो इन्होंने ये पोएम लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टिंटन एबे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1798 में। 1798 में तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क पब्लिश किए थे। ये जो पोएम है ये एक कन्वर्सनल पोएम है, जो एक मतलब इसमें क्या है, ओड भी है और ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इस पोएम। काफ़ी नैरेटिव पोएम है ये। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क इनका है सॉलिटरी रीपर, जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। सॉलिटरी रीपर जो है ये पब्लिश हुआ था 1807 में। ये एक बैलेड है, इसमें क्या होता है, एक ये जब स्कॉटलैंड गए हुए थे तब इन्होंने एक लड़की को देखा था, वो खेतों में काम करते हुए, मतलब फसल काटते काटते वो गाना गा रही थी, कुछ ऐसा कुछ इन्होंने इस पोएम में बताया है। तो उसका जो सॉन्ग है वो इन्हें काफ़ी पसंद आता है, जो मतलब उनको नाइटिंगेल या फिर कुको का सॉन्ग भी उसके आगे कुछ नहीं लगता है। तो इस पोएम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वो जो लड़की है वो किस लैंग्वेज में गा रही थी, तो वो स्कॉटलैंड की बात है तो ऑब्वियसली और स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही होगी वो। नेक्स्ट जो पोएम है वो है टू ए स्काईलार्क। टू ए स्काईलार्क में इन्होंने जो एक स्काईलार्क बर्ड है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। टू ए स्काईलार्क जो पोएम है इन्होंने ये 1825 में इन्होंने लिखी थी, और ये जो पब्लिश हुई थी ये 1827 में पब्लिश हुई थी। हाँ, इस पोएम में ये स्काईलार्क की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है वो है एक्सर्सन। एक्सर्सन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें कई बार पूछा गया है कि एक्सर्सन में कितनी बुक कंसिस्ट है, मतलब इस कितनी बुक होती हैं, तो इसमें है एक्सर्सन जो विलियम वर्ड्स का वर्क है इसमें 9 बुक हैं। कितनी बुक है, 9 बुक, जिसको पब्लिश किया गया था 1814 में। एक्सेशन को मतलब उसका जो
रिक्लूज का जो है जो कि अनफिनिश्ड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, काफ़ी लेंथी वर्क है ये इनका, जो कि मतलब ये पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो ये एक्सरसन जो है उसका सेकंड पार्ट भी कहा जाता है। सो में याद रखना है इसमें कितनी बुक है एक्सरसन में, 9 बुक। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। सो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो एक्सरसन की क्या है, ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ, याद रह जाएगा। एक इनका वर्क है ओड टू ड्यूटी, जो कई बार ओड से हम याद रखते हैं कि कीट्स ने ओड लिखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ओड लिखा है जिसका नाम है ओड टू ड्यूटी, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था 1805 में और पब्लिश किया था 1807 में, जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। ओ टू ड्यूटी जो है ये ड्यूटी गोडेस को एड्रेस किया गया है, मतलब जो ड्यूटी की जो देवी होती हैं ये उनको एड्रेस करके लिखा गया है। एक इम्पोर्टेंट वर्क इनका माइकल भी है, जो कि 1800 में इन्होंने लिखा था। माइकल जो है ये एक ट्रेजेडी है, जो एक ओल्ड सेफर्ड था उसके बारे में बताया गया है, उसकी ट्रेजेडी है ये एक माइकल। सो ये कब लिखा गया था, 1800 में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो मेजर वर्क थे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क थे, उनको हमने सभी को लगभग कवर करने की कोशिश की है, और सभी की ईयर्स एक बार आप दोबारा से वीडियो देख के याद ज़रूर कर लेना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।